हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम लोग देखने वाले वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। सो फर्स्टली हम लोग देखते थे कि हमारे पास लाइक वर्किंग ऑफ बॉयलर कैसा है, देन हम समझेंगे कि एक एक करके कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से यूज होते हैं। सो वर्किंग इज वेरी सिंपल फॉर अ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। अगर आप उसका टाइप देखोगे, सो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स में जैसे कि हमने देखा था कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल मल्टी वाटर ट्यूब natural circulation externally fired बॉयलर। सो आपको ये समझना है कि जो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है दैट इज एन हॉरिजॉन्टल बॉयलर, क्योंकि इसका ड्रम आप देख रहे होंगे कि इट इज हॉरिजॉन्टल। एंड जो वर्टिकल वाटर ट्यूब सॉरी मल्टी वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है, बिकॉज दिस इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, जैसे कि हमने लैंकाशायर भी पढ़ा था। तो लैंकाशायर जो बॉयलर है दैट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स है उसमें से फायर पास करती थी, जिससे हम जो है वो आसपास के वाटर को हीट अप कर सकते थे। लेकिन यही अगर आप बैबकॉक एंड विल्कॉक्स में देखोगे तो इसमें वाटर पास करता है इनसाइड द ट्यूब्स, और हम फ्लू गैसेस को उनके ऊपर पास करके वाटर को हीट अप कर रहे हैं। सो दिस इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। मल्टी इस वजह से क्योंकि देर इज नो वन वाटर ट्यूब, देर आर मल्टीपल वाटर ट्यूब्स। एंड इट इज़ अ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, क्योंकि हम अभी आगे वर्किंग में देखेंगे कि वाई वी आर सेइंग कि ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। एंड दिस इज एन एक्सटर्नली फायर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट एन लाइक लैंकेशायर की तरह दिस इज नॉट एन इंटरनली फायर्ड बॉयलर। सो ये आपको एक लाइक ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन अगर आप बॉयलर्स का देखोगे तो आपको ये समझना होगा कि ये कौन से टाइप का बॉयलर है, जिससे कि आप लाइक समझ पाओगे कि कैसे इस बॉयलर को इजीली आप लाइक समझ सकते हो। सो फर्स्टली आपको देखना है कि जो ग्रेट है, ग्रेट में जैसे कि हम कोल बर्न करते हैं या फिर आप लिक्विड फ्यूल भी बर्न कर सकते हो इन द बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। और जैसे कि आप बर्न लाइक करोगे फ्रॉम द एयर, एंड देयर इज इनकमिंग एयर फ्रॉम द लेट अस से कि फ्रॉम द फायर डोर ऑल्सो यू कैन, जो ये जो डैम्पर है जैसे कि आपको दिख रहा है, इस डैम्पर से आप रेगुलेट कर सकते हो कि कितना एयर जो इनसाइड आएगा। एंड दिस इज द एश पिट, जहाँ पे जो बर्न कोल है वो लाइक गिर जाएगा, जो कि लाइक नेक्स्ट आप साफ कर सकते हो। सो डैम्पर क्या कंट्रोल कर रहा है कि हाउ मच एयर विल बी लाइक कमिंग इनसाइड द बॉयलर। और ग्रेट में जो है जो बर्न होगा कोल, उसकी वजह से फ्लू गैसेस जनरेट होंगी। जो फ्लू गैसेस रहेगी उनमें हॉट गैसेस जनरेट होगी, जिसमें रहेगी एनर्जी, और हमें वो एनर्जी चेक करनी है ताकि हम अपने वाटर को बॉयल कर सकें। तो जैसे कि आप एक बॉयलर में देख सकते होंगे, देर हमें हमें दिया गया है कि देर आर हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है, और ये किसी एंगल पे है। सो ये जो एंगल रहता है वो मोस्टली 15 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये जो एंगल रहेगा वो 15 डिग्री के आसपास रहेगा मोस्टली इन द बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। एंड यहाँ पे एक अपटेक हेडर आपको दिख रहा होगा, ये जो आप दिया है ये अपटेक हेडर से बोलते हैं, और यही यहाँ पे देखोगे तो दैट इज नोन एज डाउन टेक हेडर। सो वाटर जो है उसका एक तरह से सर्कुलेशन अगर आप देखोगे तो एक कॉमन फिनोमिनन रहता है कि लो डेंसिटी एयर जो रहती है वो नीचे हो जाती है, और हाई डेंसिटी सॉरी जो लो डेंसिटी एयर रहती है वो अपवर्ड चली जाती है जैसे ही हॉट होने स्टार्ट कर देती है। एंड देन जो हाई डेंसिटी एयर रहती है वो नीचे चली जाती है फॉर लाइक नेचुरली, ये अकॉर्डिंग टू नेचर। सो यही एक फिनोमिनन यहाँ पे भी काम आता है कि अगर आप वाटर को बॉईल करोगे या हीट अप करोगे तो उसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर जाना चाहेगा, अपवर्ड राइज करना चाहेगा। सो जैसे कि आप एक बीकर में भी लेटेस्ट से आपने हीट अप करना स्टार्ट किया वाटर को, जैसे हॉट वाटर जो है वो ऊपर लाइक आप देखोगे कि ऊपर चले जाएगा एंड कोल्ड वाटर नीचे आ जाएगा, देन अगेन कोल्ड वाटर हीटअप होगा, देन ऊपर चले जाएगा, ऐसे कर करके आपका पूरा जो है वो वाटर हीटअप हो जाएगा। सो यही फिनोमिनन यहाँ पे काम आएगा कि नेचुरल सर्कुलेशन, इसलिए हमने बोला है बॉयलर को कि जो हमारा वाटर है वो लेटेस्ट से यहाँ से इनसाइड यहाँ पे आता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है, लेटेस्ट से दिस इज कोल्ड वाटर। और ये जो फ्लू गैसेस है उन्हें हम एक तरह से डाइवर्ट करते हैं या फिर चैनल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बैफल्स। सो ये जो बैफल प्लेट्स है, दिस गिव्स इट सम लाइक समथिंग लाइक अ साइन वेव फॉर्म। सो साइन वेव की तरह हम जो फ्लू गैसेस है इनको लाइक लाइक दिस पास ऑन करते हैं, और उसके बाद ये चिमनी से होके बाहर निकल जाएगी गैसेस जो है। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस।
चिमनी से होके देन गैसेस बाहर निकल जाएगी। सो बैफल प्लेट का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? टू चैनल द फ्लू गैसेस। सो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर हीटअप हो जाएगा, और जो वाटर हीटअप होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो डेंसिटी कम होने वाला, इसलिए वाटर जो है वो ऐसे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, एंड देन ऊपर मूव कर करके इट विल मूव इनसाइड द बॉयलर अगेन। वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, और जो कोल्ड वाटर अगेन नीचे आएगा, अगेन वो हीटअप होगा। ऐसे कर करके आप पूरा लाइक हीटअप कर सकते हो इन द क्लॉकवाइज, लाइक क्लॉकवाइज मैनर में ये वाटर मूव कर रहा है एक तरह से, अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना होगा, दैट इज द कंपोनेंट्स। सो दिस वाज द मेन वर्किंग ऑफ दिस बॉयलर, कि फ्लू गैसेस आप जनरेट कर रहे हो और साइन वेव में इसको, इससे वाटर हीटअप हो रहा है, और जो वाटर है वो नेचुरली सर्कुलेट कर रहा है, जिससे आपको स्टीम बनाने में आसानी। नेक्स्ट थिंग जो हम समझने वाले हैं, वो एक एक कंपोनेंट को हम समझेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपको जनरली ये समझना होगा कि जो हम बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर यूज़ कर रहे हैं, वो तब यूज़ कर रहे हैं जब जो हमारी स्टीम जनरेशन के रेट है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। फायर ट्यूब बॉयलर में जो जनरेशन का रेट रहता है वो लगभग 7000 kg पर आवर की लिमिट तक रहता है। लेकिन जो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स है उसका जो लाइक जो लिमिट है, दैट इज़ अराउंड 40,000 kg पर आवर। सो इस वजह से इसका यूज जो है वो मोस्टली हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें हाई क्वांटिटी ऑफ स्टीम की ज़रूरत हो, या फिर हाई प्रेशर की स्टीम की ज़रूरत हो, जो इसका प्रेशर रहता है वो अप टू 40 मेगा पास्कल रहता है। सो यू कैन यूज, सॉरी 40, दिस इज इन बार, यू कैन जस्ट, सो जो कैपेसिटी हमारी क्या होगी, 40 बार। सो अगर आपको हाई प्रेशर स्टीम चाहिए या हाई क्वांटिटी ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड है, सो आप लाइक यूज कर सकते हो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का। एक एक करके अगर आप लाइक कंपोनेंट्स को समझोगे, सो प्रेशर गेज जो होता है वो प्रेशर, लाइक बॉयलर का प्रेशर अगर आपको मेजर करना है कि कितने प्रेशर की स्टीम हम बना सकते हैं, वो दिखाने के लिए यूज हो रहा है। एंड जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, सो वाटर लेवल इंडिकेटर यूज टू अगेन द इंडिकेटर लेवल ऑफ वाटर। सो मोस्टली जो ड्रम रहता है वो हाफ फिल्ड रहता है इन द बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। लेकिन अगर आपका वाटर लेवल लाइक वेरी कर रहा है, तो आप वाटर लेवल इंडिकेटर से जान सकते हो कि ड्रम के अंदर, जैसे कि आप देख नहीं सकते ऑब्वियसली ड्रम के अंदर, सो आपको अगर जानना है बाहर से ही कि अंदर कितना पानी है, तो आप वाटर लेवल इंडिकेटर से देख सकते हो। सो फीड चेक वाल्व जो होता है, जहाँ से हम लेट से आपका जो वाटर का सोर्स है, जहाँ से आप वाटर लाइक इन कर रहे हो इन द बॉयलर, सो सोर्स टू बॉयलर का जो कनेक्शन रहता है वो फीड चेक वाल्व से लिख देते हैं। सो फीड चेक वाल्व इज अ टाइप ऑफ वन वे वाल्व, जो सोर्स का पानी है जो बॉयलर में जा सकता है, लेकिन बॉयलर का पानी फिर सोर्स में नहीं जा सकता। सो इट इज लाइक अ वन वे वाल्व। एंड वी हैव फायर डोर्स अगेन फॉर द एश, फॉर द कोल बर्निंग। एंड यहाँ पे आपको एक डोर्स भी दिख रहे होंगे, लाइक देर आर दीज डोर्स जिन्हें हम लाइक इंस्पेक्शन डोर्स कहते हैं, या सेफ्टी डोर्स जिसे आप बोलते हैं, कि इंस्पेक्शन अगर बॉयलर का करना हो या फिर उसकी क्लीनिंग करनी हो, तो आप इन डोर्स का यूज़ कर सकते हो। दिस इज ड्रम, जो आपको पता ही है। सेफ्टी वाल्व का जो यूज़ होता है, अगर बॉयलर का प्रेशर एक प्रेशर लाइक लिमिट प्रेशर के बाहर जहाँ चला गया, ऑपरेटिंग प्रेशर के बाहर अगर चला गया, तो आप सेफ्टी वाल्व का यूज़ कर सकते हो टू लाइक रिलीज द प्रेशर। नेक्स्ट वी हैव द एंटी प्राइमिंग पाइप। सो एंटी प्राइमिंग पाइप का एक तरह से यूज होता है ताकि जो आपका जो स्टीम की ये रहे, क्वालिटी ऑफ स्टीम रहे, वो बेटर रहे, या फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि दिस इज यूज टू लाइक जो आपकी स्टीम रहेगी, दैट विल बी लाइक द मॉइस्चर भी रहेगा उस स्टीम में। सो टू रिमूव द मॉइस्चर, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द स्टीम, हम यूज करते हैं दिस एंटी प्राइमिंग पाइप को। और उससे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी स्टीम बन रही है और वो फिर जाएगी इस एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू इस पाइप से, एंड देन अगेन फ्लू गैसेस से हीट करेगी, जिससे वजह से वो क्या हो जाएगा, सुपर हीट हो जाएगा। सो उसकी वजह से यहाँ पे एक सुपर हीटर भी दिया गया है, कि जो स्टीम रहेगी फ्रॉम द एंटी प्राइमिंग पाइप, उसका वो मॉइस्चर निकल जाएगा, और फिर वो स्टीम क्या फिर से हीट होके लाइक हमको लाइक मिल जाएगी फ्रॉम द स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व रहता है जहाँ से हम स्टीम लाइक कनेक्ट करते हैं टरबाइन को। सो दिस इज द मेन लाइक आउटपुट ऑफ द पूरा बॉयलर का आउटपुट जो आता है वो स्टीम स्टॉप वॉल्व से हमें मिल जाता है। दिस इज द मैन होल, जो कि इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है, या हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं उस मैन होल से बॉयलर की। चिमनी, जैसे कि आपको पता ही है, टू जो फ्लू गैसेस रहती है उसे बाहर निकालने के लिए एक चिमनी का यूज होता है। वही हम अगर देखें ब्लो ऑफ वाल्व को, सो ब्लो ऑफ वाल्व इज यूज टू लाइक एम्प्टी द बॉयलर, या फिर अगर आप इसे ये भी देख सकते हो कि अगर आपको
लाइक मड जो है पूरा अगर आपको रिलीज करना है या सेडिमेंट्स जो है कलेक्टेड सेडिमेंट्स, तो आप ब्लो अप वाल्व के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। सो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स थे पूरे बॉयलर में जो लगते हैं। सो इट इंक्लूड सम ऑफ दिस लाइक रेगुलेशन जो होते हैं बॉयलर के, उस हिसाब से आपको ये लगाने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड एज माउंटिंग्स ऑफ द बॉयलर। So yeah, this is how you can understand the Babcock and Wilcox boiler. Thank you.